जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा। ख्याल में इंडिया चाहता था कि मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा। वो तो जीता कौन है? इंडिया जीता है या हम जीते थे? 65 की जंग तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान जीता था। कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं। जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। लेकिन मेडिसिन के अलावा स्किल में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वो हार्ट ट्रांसप्लांट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा हो। हिंदुस्तानियों को ज्यादा पैसों पे नौकरी मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, उनमें ऐसी क्या है? एजुकेशन है? क्या है? नहीं, गलत बात। गलत बात है। आपके पास डाटा है? सर, सऊदी के अंदर अभी लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि अपने भिखारियों को निकालें, अपने भिखारियों को पाकिस्तान में बहुत बड़ा बुलाएं। आप इसका डाटा निकालें पर पर्सन पे। उनके असल में आईटी में वो आगे हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। पाकिस्तानियों, तुम कर्जे लेते रहो और इंडिया से आगे निकलने के सपने देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर हमेशा सपने देखता रहता है कि हम इंडिया से आगे निकल गए हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वो कितने कर्जे में है। तुम सपने में भी इंडिया से आगे नहीं निकल सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, उनका इंडिया के बारे में क्या सोचना है। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो यूएई जाने वाले हैं और वहाँ पे वो जाहिर बात है वो यही बात करने वाले हैं कि मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प की जाए, पाकिस्तान की हेल्प की जाए। उसी टाइम पे जो इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो खबरों के मुताबिक दुबई जाएंगे और वहाँ पे जाके वो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, उसके ऊपर मीटिंग करेंगे। क्या फ़र्क है हमारा और उनके प्राइम मिनिस्टर का इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब वो बात करते हैं? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, उनका क्या इमेज है? ख़ास तौर पर अब इस्लामिक कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? जी, मैं इसके बारे में यही बात करूंगा कि मेरी एज जो है वो इस वक्त जो है 46 है। तो मैंने जब से होश संभाली है, मैं तो जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, साहबान आए हैं, वो सारे बाहर से जाके भीख मांगते हैं। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये क्या ये कौम अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती? क्या आया कि एक छोटा सा बिजनेस आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाता है, अगर नीयत बेहतर हो। नीयत अगर बेहतर हो। करप्शन, ये अपने जो करप्शन करते हैं, हमारी जो जितने भी आला ओहदेदारान हैं, वो अगर मेरिट पे काम करें तो ये मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? बढ़ सकता है। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही है। बल्कि इन्होंने सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जोर रखा है। मुझे तो गिला है अपने मुसलमान माँ के उस बेटे से जिसने मेरे जिसने वादा कर रखा है कि वो उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेगा। उसने वो जो वर्दी पहन रखी है, वो कहता है कि ये वर्दी नहीं है, मेरा कफन है। और वो कहता है कि वो मेरी हिफाजत के लिए मर भी जाता है। आप देखें ना, LOC के ऊपर हमारी मुसलमान माओं के बेटे शहीद हो जाते हैं ना। उसमें देखें, उसमें हम ये कह सकते हैं हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं या उनकी जाने जाती है। जब हम मुसलमान, हर चीज़ देखें, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी है। हम हर चीज़ में अगर इस्लाम मुसलमान लाएंगे तो दूसरे ये सोचेंगे कि क्या ये मेरा मुसलमान नहीं, मेरा पाकिस्तान नहीं है। आप यकीन करें, जितने भी यानी कि गैर मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, वो ईसाई हैं, अपना हिंदू हैं, जो भी जितने भी गैर मुस्लिम, आप यकीन करें, आप यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, अल्लाह के फजलो करम से उनको यहाँ पे इस्लामी निज़ाम में बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। यानी कि हमारा जो निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं है? अभी तो देखें ना, अभी तो सूदी निज़ाम है। यहाँ पे मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे ऊपर वो गलत तरीके से टैक्स लगा देते हैं। और चूँकि हराम आ रहा है मुल्क के अंदर, अल्लाह से जंग चल रही है, इसलिए हर दूसरा आदमी हराम ही खा रहा है। इस वजह से वो छोटे से लेके बड़ा अफसर रिश्वत खो रहा है सब। मैं कहता हूँ कि आप मुल्क के अंदर सूदी कर्जों को पाबंदी लगाएं। नहीं, अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, नो डाउट, अगर हमारी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि शरी निज़ाम होना चाहिए, ये चीज़ें, तो हमें तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम आ जाता है, आपको नहीं लगता कि भाई फिर इंटरनेशनल कंट्री से हम कट के थोड़ा रह जाएंगे? दूसरे कंट्रीज देखें, आपने खुद बोला है कि सऊदीया जो सा वो भी हमें सूद पे पैसे देता है, ये आपने बोला है। तो फिर वो जब नहीं देंगे, हम सूद नहीं लेंगे, तो ये मामला कैसे? मामला सर देखें, अल्लाह के फजलो करम से
मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे वालिद से वादा किया गया था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफज होगा। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, ये इंतज़ार करते करते। अब मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ से अगर इस्लामी निज़ाम नाफज करूँगा तो मैं दुनिया से कट जाऊँगा। ओ भाई, क्या मुझे कहीं से भी काट दो। जो मेरे बुजुर्गों से वादा करके ये मुल्क बनाया था, उसके वो निज़ाम इस मुल्क के अंदर राइज करो। आपके जो फैमिली है, मतलब अगर आपके फादर की बात करें, वो आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं वो फिर इंडिया से माइग्रेट कर इंडिया से माइग्रेट, हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। बड़ी इंडिया में भी बहुत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, लेकिन वो कोई वो नहीं वजूहत दे रहा। फिर उनके आगे हम बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम में इतनी पावर है? ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा। गवर्नमेंट जो है वो बस अल्लाह माफ करे, हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो हाँ रही जी, हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अब अफगानिस्तान को कर रहा है। हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस वो बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछली दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ था, अभिनंदन, दूसरे दिन ही वापस किया। इमरान खान ने ट्रेड भी तो बंद कर दी थी ना। बस ऐसे ही है। हम अगर हम कहते हैं कि हिंदू या यहूदी जो है इस्लाम के मुताबिक हमारा कुछ नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो फिर चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना। चाइना को हम अपना दोस्त क्यों कहते हैं? चाइना वही कुछ दोस्तों को फिर साथ मिलाना भी पड़ता है। तो पायनी, ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है, और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है, और ये घुस घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि जालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाबे आला, और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स है, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और जो एक वो फैलाया जा रहा है, या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है चूड़ियां पहन लें आप। या तो चूड़ियां पहन लें, या फिर वही बात कि एक गब्बर के आ जाएगा सो जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू, और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देके, अब एजुकेशन का सिस्टम देके, हेल्थ का देके, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं, बस बड़े हो जाते हैं, मतलब उस अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये बाइक आपकी है? ये बाइक मेरी है। ये आपने मॉडिफाइड करवाई है, मतलब ये ऐसा ही है इसका? 26,000 का लिया था पिछले साल रमजान में, और 32,000 लगाई है। ठीक हो गया, 26 और 32 ऑलमोस्ट जो है ये 60 के राउंड अबाउट 57 56 हाँ ये हो जाता है। तो क्या ये समझते हैं कि दूसरे अगर हम कंट्रीज की बात करें, यही सेम बाइक कितने में मिलेगी आपको? महंगी है। महंगी मिलेगी, आपने मॉडिफाई करवाया इसलिए आसान मिलेगी।
जो सस्ती मिल गई है? या पाकिस्तान है जुगाड़ लगा लिया है, ठीक वो सिस्टम है। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कंडीशन में जो बाइक है आपके एरिया से कितने की मिलेगी? भाई सेम सवाल आपसे भी है कि जो कंडीशन है पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी विजिट होता है, खास तौर पे हम जाते हैं हेल्प के लिए जाते हैं, तुर्की जाएं या कहीं भी कंट्री में जाएं, जाके कहते हैं हालात ऐसे नहीं है, हम भीख मांगने नहीं हेल्प मांगने आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल? जी देखें, जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। क्या भविष्य में कभी पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल पाएगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।